कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवेदन के लिए जारी किया क्यूआर कोड। राजेश राम ने जारी किया क्यूआर कोड, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान है कि हमारे सर्वे में 243 सीटों के लिए कैंडिडेट का नाम है। हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं। कांग्रेस को जहां सीट मिलेगी वहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जो भी लोगों का आवेदन आएगा वह इंडिया गठबंधन के लोग जो चुनाव लड़ेंगे उनको मदद करेंगे। इस स्कैनर के माध्यम से कांग्रेस कमेटी लोगों से सीधा संवाद होगा। इससे निष्पक्षता भी होगी, सामूहिक निर्णय में लेने में मदद भी मिलेगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित करने में मदद मिलेगी। इसमें 6 क्राइटेरिया है। कांग्रेस पार्टी से कितने दिनों से जुड़े हैं, कितने झंडे लगाए हैं, इसमें कांग्रेस का मेंबर होना अनिवार्य है। स्कैनर से माध्यम से एमपी एमएलए सभी को आवेदन करना होगा। टिकट के लिए जो नेता के पीछे लोग भागते हैं उस पर ये गिरा है और इसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्या वर्तमान विधायक जो है उनको क्या आवेदन करना होगा? बिल्कुल, ये कोई भी ये क्या लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए तो कोई भी करेगा। हम भी विधायक हैं, मुझे भी करना होगा। मैं भी विधायक हूँ दूसरे बार से, मुझे भी करना होगा। क्योंकि जब ये सब के लिए मदन भैया भी लड़ना चाहेंगे तो इनको भी करना और कुछ डिटेल्स जानकारी चाहे तो उसके लिए अलग से आपसे बात है। 15 मई को आ रहे हैं, उसके लिए अलग से आपको नहीं, उसके लिए अलग से मैं आपका सहयोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस तरह से लॉन्च हुआ है, आज हम लॉन्च किए हैं और हमको उम्मीद लगते हैं कि इसके माध्यम से 243 पर हम अपना कैंडिडेट को चिन्हित कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन की हम बलपूर्वक मदद कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए खेद प्रकट करता हूं कि थोड़ा लेट से वार्ता शुरू हुई है। क्लियरिटी हम लोग हो सकते हैं। ये ऑल ओवर जो है इंडिया से कोई भी कहीं से क्यों चूंकि ये गूगल जो है सीट से खुलेगा, गूगल से इसका कनेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के लोग ही कहीं से कर सकते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई यहीं बैठ के करे। हमको उसके माध्यम से ये बल मिलेगा कि हम अपने कैंडिडेट को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उसको चिन्हित कर करके पहचान कर करके एक लाभ। योग्यता और क्राइटेरिया क्या कुछ होगा? क्राइटेरिया उसमें सारे निर्धारित है। वो क्राइटेरिया जो है जैसे कार्यक्रम में सामुदायिक कार्यक्रम कितने किए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं, आप झंडा कार्यक्रम चल रहा है अभी हर झंडा कार्यक्रम, उसमें कितने झंडे लगाए हैं, कार्यक्रम के सारे फोटो को अपलोड करना है, तो उसका क्राइटेरिया 6 है। उस 6 के तहत उसमें आ रहा है और हम समझते हैं कि इसका हम लोग एक टेस्ट किया था और उसमें बहुत उत्साहजनक रिजल्ट आई है और हम समझते हैं कि इस लॉन्चिंग के बाद जो आपके माध्यम से जो जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोग इससे जुड़े। जो आज का ये आप देख चुके होंगे और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जो ये क्यूआर कोड है कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए क्यूआर कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है मैं दोनों आपको पहले दे देता हूं, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी मैं ही दे दूंगा। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप क्यूआर कोड से जो
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के, वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे। लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं, और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं, वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करें। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आ सकती थी। क्योंकि हमारा ये QR कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था, और इस निर्णय के तहत दो तीन बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते हैं, और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें, जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कर करके, और उससे हम चिन्हित करेंगे, ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं, और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे, इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी, और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें जो है मदद मिलेगी। आज का ये आप देख चुके होंगे, और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जो ये QR कोड है, कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए QR कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है, मैं दोनों आपको पहले दे देता हूं, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी मैं ही दे दूंगा। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप QR कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के, वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे। लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं, और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं, वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करें। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है
ये मैं पहले कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आ सकती थी। क्योंकि ये हमारा ये QR कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था, और इस निर्णय के तहत दो तीन बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते हैं, और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कर करके, और उससे हम चिन्हित करेंगे, ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं, और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे, इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी, और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें जो है मदद